अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नए वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि कल स्कास्ट कश्मीर ने यूईटी यूजी 2024 का इंट्रेंस कंडक्ट किया। लगभग 14,000 के आसपास बच्चों ने कल इंट्रेंस में पार्टिसिपेट किया। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ कल के पेपर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। पेपर का क्या सीन रहा, कितने क्वेश्चन यहाँ पे आउट ऑफ सिलेबस आए थे और पेपर का लेवल यहाँ पे क्या रहा था। कंप्लीट जानने के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उसके अलावा व्हाट्सएप पर टेलीग्राम ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते, जान लेते हैं यहाँ पे कल के स्कास्ट कश्मीर के इंट्रेंस पेपर के बारे में। स्क्रीन पे आपको यहाँ पे पेपर दिख रहा होगा। पेपर आपका पीसीबी और पीसीएम का यहाँ पे आया था। अगर आपने कल का पेपर अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके वहाँ से इस पेपर का पीडीएफ डाउनलोड कर लें। और उसके अलावा यहाँ पे आंसर कीज के लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं वहाँ पे अपनी आंसर कीज। ठीक, ऑफिशियल आंसर कीज कल जो कास्ट कश्मीर ने यहाँ पे जारी की है। तो होपफुली आप लोगों ने चेक किया होगा आपका स्कोर कितना बन रहा है, कितना आपका स्कोर बन रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर हमें जो है वो बता देना, ताकि जब हम आगे चल के कट ऑफ वगैरह पे एनालिसिस करेंगे तो उस टाइम हमें आपका जो ये स्कोर होगा ये काफ़ी हेल्प यहाँ पे करने वाला है। ठीक, चलिए हम अपने पेपर के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो देखिए, पेपर के पैटर्न की अगर मैं बात करूँ, कल के पेपर के लेवल की अगर मैं बात करूँगा, तो मैंने आपको पहले ही बोल के रखा था कि कास्ट कश्मीर का जो पेपर आता है वो काफ़ी डिफिकल्ट आता है एज़ कम्पेयर टू जेके बोबी या बाकी कोई इंट्रेंस होता है। उन इंट्रेंसेस के हिसाब से कास्ट कश्मीर का पेपर यहाँ पे डिफिकल्ट आया था। तो सेम यहाँ पे कल के पेपर की अगर मैं बात करूँ तो फिजिक्स का जो पोर्शन था वो यहाँ पे काफ़ी डिफिकल्ट आया था। काफ़ी सारे बच्चों के साथ मैंने बात की तो फिजिक्स का जो पोर्शन था वो यहाँ पे मैक्सिमम बच्चों के हिसाब से यहाँ पे डिफिकल्ट आया था। फिजिक्स का पोर्शन होता ही है डिफिकल्ट, चाहे आप कोई भी एग्जाम देखो, चाहे आप जेके बोबी का देख लो, नीट का देख लो, फिजिक्स का पोर्शन बनता ही यहाँ पे डिफिकल्ट है। और उसके बाद अगर मैं कास्ट की बात करूँगा तो कास्ट में यहाँ पे पेपर आता ही है डिफिकल्ट। ठीक, मैंने आपको पहले ही बोल के रखा था जब मैंने जो वो पेपर के पैटर्न के बारे में आपके साथ डिस्कस किया था। मैंने आपको उसी टाइम बोला था कि कास्ट कश्मीर का जो पेपर आता है वो यहाँ पे डिफिकल्ट आता है, उसी के हिसाब से आप लोग जो है यहाँ पे तैयार करके जाना। ठीक, उसके बाद अगर मैं केमिस्ट्री और बायो की बात करूँगा तो वो मॉडरेट लेवल के आते हैं, तो उसमें कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं था। लेकिन ओवरऑल जो पेपर कल का आया था कास्ट कश्मीर का था वो यहाँ पे काफ़ी टफ आया था। ठीक, हर साल यहाँ पे कास्ट कश्मीर का टफ आया था, लेकिन अब की बार भी जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा ही यहाँ पे टफ आया था। और उसके अलावा यहाँ पे काफ़ी सारे क्या मतलब मैक्सिमम बच्चों का यहाँ पे कहना है कि पेपर में जो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आए थे, तो लगभग आई थिंक 7 के 8 क्वेश्चंस यहाँ पे हैं जो आउट ऑफ सिलेबस लग रहे हैं, इनकी जो डिलीटेड टॉपिक्स हैं वहाँ से क्वेश्चंस आए थे। ठीक, देखिए अगर डिलीटेड क्वेश्चन से या डिलीटेड चैप्टर से इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चंस आपके डाले हैं तो वो सरासर बच्चों के साथ यहाँ पे नाइंसाफ़ी है। अगर एनसीईआरटी ने ऑफिशियली जो वो सिलेबस को रिड्यूस किया है, बच्चों को भी इन्होंने कहा कि जो नया सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग आप पढ़िए, और नया सिलेबस भी इन लोगों ने यहाँ पे जारी किया। लेकिन फिर भी अगर ये लोग जब वो वही डिलीटेड चैप्टर्स या डिलीटेड टॉपिक्स से क्वेश्चन डाल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी है, क्योंकि ऑलरेडी बच्चों के पास उतना ज़्यादा टाइम यहाँ पे नहीं है। कास्ट कश्मीर की तरफ से जो प्रोसेस होता है वो यहाँ पे काफ़ी जल्दी होता है। थोड़ा सा टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए मिला, फिर उसके बाद साथ में ही यहाँ पे एडमिट कार्ड, साथ में ही यहाँ पे आपका एग्जाम रहा, तो उससे क्या है कि बच्चों को उतना ज़्यादा टाइम ना मिल पाए कि वो अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लें। बहरहाल जो बच्चे पहले से तैयारी करते आ रहे हैं उनके लिए तो वो आसान बात है, लेकिन जिन बच्चों ने अभी रिसेंटली 12th का एग्जाम दिया, साथ में उन्होंने जो वो अपने बोर्ड के एग्जाम भी दिए और साथ में उन्होंने जो इंट्रेंस की तैयारी भी की, तो डिलीटेड टॉपिक से ऐसे क्वेश्चन को डालना ये बच्चों के लिए सरासर जो वो बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी है और इनजस्टिस है बच्चों के साथ, क्योंकि ऑलरेडी इस कास्ट कश्मीर में इतना ज़्यादा कंपटीशन होता है, इतना हाई यहाँ पे कट ऑफ होता है। और उसके अलावा यहाँ पे साथ में ही रिजर्वेशन पॉलिसी को भी यहाँ पे इन लोगों ने चेंज किया, नई रिजर्वेशन पॉलिसी को रखा। अब जो ओपन मेरिट के बच्चे हैं उनके लिए तो ऑलरेडी कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा था। अब अगर यहाँ से उनको 6 या 7 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ जाते हैं या जो डिलीटेड टॉपिक्स हैं वहाँ से आ जाते हैं, तो ये मेरे ख्याल से बच्चों के साथ कहीं ना कहीं क्या ये बच्चों के साथ सरासर नाइंसाफ़ी, क्योंकि ऑलरेडी इस कास्ट कश्मीर में सीटें बहुत कम हैं, 1000 के आसपास सीटें हैं, 14-15 हज़ार बच्चों ने यहाँ पे फॉर्म भरे हैं। बहरहाल जो कुछ भी है, अब इसमें अगर आप कुछ भी कर लोगे तो पेपर आपका रीपेपर नहीं होगा, या अगर आप सोच रहे हो कि हम शोर उठाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये हमें बोनस मार्क्स दे देंगे 5 मार्क्स 4 मार्क्स, तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये लोग आपको जो वो 1 मार्क्स भी बोनस नहीं देने वाले। ठीक, बोनस मार्क्स आपको एक भी यहाँ पे नहीं मिलेगा, या जो एक्स्ट्रा मार्क्स आप बात कर रहे थे काफ़ी सारे बच्चे कि एक्स्ट्रा मार्क्स हमें मिलने चाहिए, तो ये सब कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। तो इन सब चीज़ों को जो आप अपने दिमाग से निकाल के रख लो। ये सारा कुछ जो कुछ भी था पेपर में वो आपका फाइनल था, चाहे वो आपका कोई क्वेश्चन अगर उसमें डिलीटेड टॉपिक से भी आया था तो ये लोग उसको जो वो रिवाइज नहीं करेंगे, कुछ भी ये लोग आपको नहीं करने वाले। ठीक, ये इन्होंने पेपर पहले तैयार करके रखा, पेपर आप लोगों ने दे दिया। ठीक, उन सब बातों को आप लोग दिमाग में निकाल के रखो। आंसर कीज के हिसाब से आपका कितना स्कोर आ रहा है आप उस पर ध्यान दो।
और फर्दर का जो आपका काउंसलिंग का प्रोसेस रहेगा आप उसकी तैयारी कर लो। और शायद पहला राउंड आपका ऑनलाइन ही यहाँ पे काउंसलिंग का रहेगा। तो काउंसलिंग मेरे ख्याल से क्या मतलब काउंसलिंग आपके यहाँ पे आपकी बार्स कास्ट कश्मीर की तरफ से जो है वो यहाँ पे ऑनलाइन ही रहेगी। तो आप अब काउंसलिंग की तैयारी कर लो, रिजल्ट की तैयारी कर लो। रिजल्ट आपका जो वो काफ़ी जल्दी यहाँ पे आ जाएगा। ज़्यादा टाइम कास्ट कश्मीर की तरफ से यहाँ पे नहीं लगाया जाता है रिजल्ट का। तो रिजल्ट भी ये लोग काफ़ी जल्दी निकालेंगे। और उसके साथ साथ आपकी काउंसलिंग का जो प्रोसेस होता है वो भी कास्ट कश्मीर की तरफ से यहाँ पे काफ़ी जल्दी किया जाता है, अपने टाइम पे किया जाता है। और अपने टाइम पे आप लोगों को जो है वो कॉलेजेस में एडमिशन दिया जाएगा और आपका क्लास वर्क भी जो होगा वो यहाँ पे अपने टाइम के हिसाब से यहाँ पे चलेगा। ठीक, जेके बोपी में काफ़ी डिले होता रहता है प्रोसेस, या बाकी किसी अदर यूनिवर्सिटी में आप देख लो, किसी अदर कंडक्टिंग बॉडी के हिसाब से आप जाओ तो वहाँ पे प्रोसेस डिले होता रहता है। लेकिन कास्ट कश्मीर में ऐसा कुछ भी यहाँ पे आपका नहीं होता। यहाँ पे आपकी टाइम प्रोसेस जो होती है वो अपने टाइम पे होती है, सारा कुछ आपको अपने टाइम पे होता है। और जब अभी इस कास्ट कश्मीर का जेके बोपी का रिजल्ट भी पेंडिंग होगा, इस कास्ट कश्मीर ने काउंसलिंग वगैरह का प्रोसेस भी यहाँ पे कंप्लीट कर दिया होगा। ठीक, तैयारी कर लो अब आपके रिजल्ट की। होपफुली जितना आपने प्रिपेयर किया इंशाल्लाह उसके लिए आपको फल मिल ही जाएगा रिजल्ट में। तो बाकी फिर काउंसलिंग का प्रोसेस वगैरह जो कुछ भी होगा वो हम आपके साथ आगे चल के समझाते रहेंगे। कट ऑफ वगैरह पे भी हम आगे चल के आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। थोड़ा सा पेपर के बारे में जो अपडेट था वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।